हाँ जी। नौवीं दसवीं गाथा समय सारजी में मैं पुनः एक बार पढ़ती हूँ, इसके बाद अर्थ करूँगी, इसके बाद फिर आपको पढ़ना है। खास जो ध्यान में रखना है वो एक तो सुदे नहीं गच्छति, यानी सुदेन ही गच्छति ऐसा नहीं, सुदे नहीं गच्छति। दूसरे लोयप पदीव यरा, लोयप पदीव वैरा नहीं, वा को लेना दी के साथ और फिर यरा। ऐसे ही तमाहु छोटा और फिर जम्ह, जमहा नहीं आधा माँ, जम्ह। ऐसे ही तमह, तमहा नहीं, यानी माँ पूरा नहीं आधा। चलिए। जो ही सोते नहीं गच्छति, अपाणिमिनं तो केवलं शुद्धम्। तं सुदे केवलिमिषिनो, भणन्ति लोयपदीव यरा। जो सुदेनानं सर्वं, जानति सुदे केवलिं तमाहुजिना। नानम् अप्पासव्वं, जम्ह सुदे केवली तम्हा। केवली वह पूरा। चलिए अर्थ देखते हैं। जो, ये हिंदी में भी जो, बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे कि जो हिंदी और प्राकृत में एक से होते हैं। तो ऐसे ही एक शब्द ये जो, ही वास्तव में, ही वास्तव में। सोदेन, पहले शब्द अपन अलग अलग कर लें तो अर्थ ठीक बन जाएगा। सोदेन अहि गच्छति, दो शब्द हैं यहाँ। सुदेन अहि गच्छति, इसके बाद अपानम इनम, अपानम इनम, फिर नीचे सुद केवलिम इसीनो, सुद केवलिम इसीनो, फिर लोय पदीव यरा, फिर इस तरफ तम आपु, तम आपु। बस इतने ही अक्षर हैं, बाकी तो सरल। देखिए अब अर्थ। जो, ही वास्तव में, सुदेन सुरत के द्वारा, सुदेन सुरत के द्वारा, अहि गच्छति सब ओर से जानता है, अभी समन्तात गच्छति जानता। एक आपने सूत्र देखा होगा, जितनी शब्द गमनार्थक वे सभी ज्ञानार्थक भी, यानी गमन करना
यानी जाना और जानना, ये पर्यायवाची। तो सुदीर्ण सुरत के द्वारा अहि गच्छति, सब ओर से जानता है। किसे? अपानम, स्वयं को। इनम, इस मतलब है प्रत्यक्ष, यानी जो निरंतर अपने ज्ञान में आ रहा, इस स्वयं को कैसा है हुआ है कि तू वास्तव में केवलम शुद्धम, केवल शुद्ध, यहाँ शुद्ध प्योर, यानी एकत्व विभक्त, अपने से अभिन्न और पर से भिन्न। तो जो सुरत के द्वारा वास्तव में अपने से अभिन्न और पर से भिन्न इस आत्मा को, यानी स्वयं को जानता है, तम उसे सुदे केवलिम, सुरत केवली, इसिनु ऋषिगण भणंती, कहते हैं। कैसे में ऋषिगण? लोय पदिवेरा, लोक को प्रदीप्त करने वाले, लोक को प्रकाशित करने वाले, यानी संपूर्ण लोक को जानने वाले, यानी संपूर्ण लोक को जानने वाले जो भगवान है, ऋषि है, वे उसे सुरत केवली कहते हैं। ये एक सीधा सिद्धांत बता दिया। अब सीधा अर्थ देखते हैं कि जो मात्र शुद्ध इस अपने आत्मा को वास्तव में सुरत ज्ञान से, सुरत से सब ओर से जानता है, उसे लोक को जानने वाले ऋषिगण सुरत केवल ही कहते हैं। अब इसे तर्क द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे माने कि उसे सुरत केवली कहते। तो अब उसे बता रहे हैं, जो सुदृढ़, जो हिंदी वाला भी, जो सुदृढ़ सुरत ज्ञान, सब्बम सभी, जानदी जानता है, सुध केवलम सुरत केवली, तम उसे, जिना जिनेन्द्र भगवान आहु कहते हैं। यानी जो संपूर्ण सुरत ज्ञान को जानता है, उसे भी जिनेन्द्र भगवान सुरत केवली कहते। तो इस तरह से दो सुरत केवली हो गए। एक तो कि जो सुरत से अपने शुद्ध इस आत्मा को जानता है, लोक को जानने वाले ऋषिगण उसे सुरत केवली कहते हैं। और दूसरा कि जो संपूर्ण सुरत को जानता है, उसे जिनेन्द्र भगवान सुरत केवली कहते। अब वो कारण बता रहे कि नानम ज्ञान, अप्पा आत्मा, सब्बम सभी, जम्हा जिस कारण, सुध केवली सुरत केवली, तम्हा उस कारण, जम्हा जिस कारण, तम्हा उस कारण। क्या कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि अथवा जिस कारण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान आत्मा है, इसलिए आत्मा को जानने वाले सुरत केवली, और जिनको संपूर्ण सुरत का ज्ञान होता, तो उनके निकलने वाले वचन इन्हें हम सुनते हैं, तो उससे उनके सुरत केवलित्व की जानकारी कर लेते, इसलिए वे वचन भी सुरत केवली। तो संपूर्ण ज्ञान ये आत्मा, क्योंकि वह आत्मा की पर्याय, इसलिए सुरत केवली उस आत्मा को जानने वाले।
और संपूर्ण श्रुत ज्ञान जिन्हें होता है उनके ही वचनों में ऐसी सामर्थ्य आती कि वे अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का पाठ कर सकें। इसलिए संपूर्ण द्वादशांग का पाठ करने वाले भी श्रुत केवली, एक वास्तविक श्रुत केवली और एक औपचारिक श्रुत केवली। तो एक कल का उदाहरण याद कर लेना कि एक तो आपकी मूल वास्तविक योग्यता, वो तो आपकी वास्तविक, और एक प्रश्न का उत्तर लिख करके आपने दिया और हमने उसे पढ़ा, तो उसको पढ़ करके कहा कि ये योग्य है, ये औपचारिक। क्यों औपचारिक? क्यों? कोई मान लो आपके उस उत्तर की नकल करके हमें दे देवे तो यानी किसी एक ने नाम अपना लिख दिया और नकल की थी आपकी, अब हमारे सामने तो वो लिखा हुआ आया, तो हम तो क्या मान लेंगे, इसका मतलब ये भी योग्य, और जबकि उसको तो कुछ नहीं आता था। इसलिए ये औपचारिक। तो औपचारिक को फिर योग्यता कहा क्यों? कि वो हमारी मजबूरी, यानी हमारे पास किसी की भी योग्यता को जानने का अन्य कोई साधन नहीं है। या तो हम उससे किसी प्रश्न को पूछेंगे तो वो उत्तर दे, तो उसके वचनों को सुन करके हम निर्णय करें, या फिर किसी प्रश्न का उत्तर लिखने को कहें और फिर लिखे हुए को हम जांचें और उसके आधार से निर्णय करें। इसके अलावा हम नहीं समझ सकते कि कौन कितना योग्य। तो हमारे पास तो बस दो ही उपाय, या उनके शब्द सुने और या लिखा हुआ पढ़े, इससे निर्णय कर पाएंगे। पर वास्तविक योग्यता कि ना वो शब्द हैं और ना वो लिखा हुआ, वास्तविक योग्यता उसकी अपने अंदर की। तो अपने अंदर की योग्यता ये वास्तविक योग्यता, और जो हमने सुन करके या पढ़ करके जानी ये औपचारिक योग्यता। ऐसे ही जो आत्मा को जान रहे स्वरूप स्थिरता के बल पर वे वास्तविक श्रुत केवली, और उनने जो अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का पाठ कर दिया, उससे हमने जाना कि श्रुत केवली है औपचारिक श्रुत केवली। वास्तविक को निश्चय कह देते, औपचारिक को व्यवहार कह देते। इस तरह से निश्चय श्रुत केवली और वास्तविक श्रुत केवली का उदाहरण दे करके ये बताया कि व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता, परमार्थ का प्रतिपादन नहीं हो सकता। यानी आप कुछ बोले ना, कुछ हमें लिख करके ना देवें, तो चूंकि हम अंतर्यामी तो है नहीं, तो आप कितने योग्य हैं इसे नहीं जान पाएंगे। अंतर्यामी तो जान लेंगे सीधे, पर हम लोगों जैसे कि आप कुछ लिख के देवें, कुछ बोले, तो वो लिखा हुआ पढ़ के अथवा बोला हुआ सुन के निर्णय करेंगे कि आप कितने योग्य। तो वो जो आपके अंदर की योग्यता वो तो वास्तविक योग्यता, और जो हमने पढ़ करके या सुन करके निर्णय की ये औपचारिक योग्यता। पर निर्णय में आपकी योग्यता का ही निर्णय हुआ। तो इस तरह आप में ही वास्तविकता और आप में ही औपचारिकता घटित हो जाएगी। पर इसके अलावा योग्यता को जानने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए ये मजबूरी समझना और मजबूरी को मजबूरी रूप में लेना। इस तरह इन दो गाथाओं द्वारा आचार्य श्री ने स्पष्ट ही किया कि व्यवहार के बिना, औपचारिकताओं के बिना, भेद किए बिना परमार्थ को, वास्तविकता को समझ पाना संभव नहीं।
चलिए अब गाथाएं आप लोगों को पढ़ना है। करिए अनम्यूट, पढ़ें। कोई भी तैयार नहीं है। आप किसी का नाम लो दीदी। आप लोग ऐसा करिए, जो पढ़ने के इच्छुक हों हाथ ऊपर करिए, तो आपसे पूछेंगे। चलिए जो हि सुदेणे गच्छति अपाणलिनं तु केवलं शुद्धं तं शुद्ध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदी वैरा। जो सुदृढ़ा रुकिए 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 रुकिए, जहां मैंने सावधान रहने को कहा था वहीं सावधान नहीं रहे। सुदे नहीं गच्छति, सुदेण ही गच्छति नहीं, और पदीव यरा, पदी वैरा नहीं, पदीव यरा। पुनः पढ़िए। जो हि सुदेण हि गच्छति सुदेण हि गच्छति अपाणलिनं तु केवलं शुद्धं तं शुद्ध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदी वैरा। पदीव यरा। बहुत अच्छा। चलिए अगली गाथा कौन पढ़ना चाहते हैं? प्रांजल दूसरा उसको अनम्यूट कर दिया। प्रांजल है। बोलिए भैया प्रांजल। शुद्धनाणं सव्वं जान केवलं तमाहुजिणाणम् अप्पा सव्वं जम्हा शुद्ध केवली तम्हा। जम्हा, जम हा नहीं, जम्हा। जम हा बोलते तो पूरा हो जाता है फिर। जम्हा, तम्हा, जम्हा तम्हा। जैसे तुम्हें, तो तुम्हें ये बोलते कि तुम्हें, हिंदी में अपन बोलते ना तुम्हें, तुम्हारा, तो तुम्हारा कि तुम्हारा, क्या पढ़ते? तुम्हारा। क्यों? क्योंकि माँ आधा है, यहाँ भी माँ आधा, तो जम्हा तम्हा, जमहा नहीं, जम्हा तम्हा। चलिए अब अगली गाथा। आचार्य श्री ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से इस ग्रंथ की रचना की। अपन टीका आदि नहीं देख रहे हैं, गाथा और उसका सामान्य अर्थ देख रहे हैं। मूल विषय खड़ा हुआ था छठवीं गाथा से, कि जिस एकत्व विभक्त आत्मा को जानना आवश्यक है और हम अपने संपूर्ण वैभव से दिखा रहे हैं, वह है संपूर्ण पर्याय मात्र से पार एक ज्ञायक भाव रूप, और वास्तव में जो ज्ञात होता वह वही है, शब्द अगोचर। इसलिए जानने का प्रयास करना, शब्दों में नहीं उलझना। तो शिष्य ने मानो पूछा हो कि बस अकेला जानने वाला, तो उत्तर दिया सातवीं गाथा में कि नहीं, जो जानता हुआ है आत्मा, जो देखता हुआ है आत्मा, जो आचरण करता हुआ है आत्मा, ऐसे अनंत अनंत वैभव संपन्न हुआ है आत्मा। तथापि वह वैभव अलग अलग नहीं है, वो संपूर्ण वैभव का अखंड पिंड आत्मा। जब ये बात सातवीं गाथा में कही, तो फिर प्रश्न खड़ा किया कि फिर भेद आपने किया क्यों? तो उत्तर दिया आठवीं गाथा में कि जो जिस भाषा को जानता है, उसे को समझाना हो तो
उसी भाषा में ही समझा सकते हैं। क्योंकि ये अनादि का अज्ञानी जीव आत्मा को जानता ही नहीं, पर ज्ञान दर्शन आदि को जानता है। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं आचरण करता हूँ, इससे परिचित। तो यदि ये सब भेद करके समझाते तो समझ में आ जाता। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि सब कोई उदाहरण देकर के आप इस बात को स्पष्ट करिए। तो 9वीं 10वीं गाथा में उदाहरण दिया कि हम बताना चाहते सुरत केवली, यद्यपि स्वरूप स्थिरता के कारण वे सुरत केवली ही बने, पर हम तो उनकी स्वरूप स्थिरता जान नहीं सकते। तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध कि जो स्वरूप में इतने स्थिर होते हैं कि जिनके सुरत केवलत्व रिद्धि प्रकट हो जाती, उनकी वाणी में भी इतनी ताकत आ जाती कि वे अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादश अंग का पाठ कर लें। तो हमने उनके द्वारा किए गए पाठ को सुना और इसके बल पर कहा ये सुरत केवली। तो अंदर में जो सुरत केवलत्व रिद्धि प्रकट हुई, ये तो हो वास्तविक सुरत केवलत्व दशा। और जो पाठ सुना हमने ये औपचारिक, तो इस तरह से उपचार के माध्यम से वास्तविक सुरत केवलत्व की पहचान हो गई। अब इस पर से शिष्य प्रश्न खड़ा कर रहा कि इसका मतलब फिर औपचारिक कथन तो काफी लाभदायक रहा, उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई, यानी उसके बिना तो हमको समझ ही नहीं पाते, तो फिर उसे स्वीकार करे ना। फिर इसका उत्तर दे रही है ये 11वीं गाथा। देखिए, बवहारो भूदत्थो, क्योंकि इसको अपन तोड़ नहीं पाएंगे, यानी अकेला भूदत्थो नहीं है, इसलिए वो पूरा शब्द एक साथ पढ़ना। बवहारो भूदत्थो 3 बार। बवहारो भूदत्थो, बवहारो भूदत्थो, बवहारो भूदत्थो। भूदत्थो देसिदो, भूदत्थो देसिदो, भूदत्थो देसिदो, भूदत्थो देसिदो। दु शुद्ध नव, दु शुद्धणौ, दु शुद्धणौ, दु शुद्धणौ। भूदत्थ भूदत्थ, भूदत्थ, भूदत्थ। मस्सिदो, 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 मस्सिदो। खलु खलु, खलु, खलु। सम्मादिठि, 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 सम्मादिठि। हवदि जीव, अवधि जीव, अवधि जीव, अवधि जीव। बवहारो भूदत्थो, बवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देसिदो दुशोधिनौ, भूदत्थो देसिदो दुशोधिनौ, भूदत्थमस्सिदो खलु, भूदत्थमस्सिदो खलु। सम्मादिठि हवदि जीवो, सम्मादिठि हवदि जीवो। बवहारो भूदत्थो, भूदत्थो, भूदत्थो देसिदो दुशोधिनौ, भूदत्थो देसिदो दुशोधिनौ, भूदत्थमस्सिदो खलु, भूदत्थमस्सिदो खलु। सम्मादिठि हवदि जीवो। सम्मादिठि हवदि जीवो। अब अकेले में पढ़ूं। बवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देसिदो दुशोधिनौ, भूदत्थमस्सिदो खलु, सम्मादिठि
देहवती जीवो। शब्दों को पहले तोड़ लें अपन। बवहारो अभूदत्तो एक, फिर नीचे भूदत्थम अस्सी दो, भूदत्थम अस्सी दो। बस बाकी तो अलग अलग। क्या कहना चाह रहे भाई, उदाहरण ले लें कि आपका इंटरव्यू ले रहे थे, आपको संस्थान में प्रवेश चाहिए था, तो इंटरव्यू चल रहा था, तो एक प्रश्न पूछा था, आपने उत्तर दिया, उत्तर सही निकला, तो उत्तर सही, इससे योग्यता की जांच हुई ना, तो अब प्रवेश उन शब्दों को मिलेगा कि आपको मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और व्यापक कर लें कि मान लो मौखिक नहीं, लिखित हुआ था, तो आपने वो लिख करके कागज भेजा था, तो आप योग्य हैं, ये हमने निर्णय कैसे किया था? तो प्रश्न का उत्तर सही लिखा था इससे। तो वास्तविक योग्य कौन हुआ? प्रवेश किसको मिलना चाहिए? और हमें तर्क देवे, देखो साहब, हमने तो उसको देखा नहीं, हम तो उसका ये लिखा हुआ उत्तर देखा, तो ये सही, इसका मतलब ये योग्य, तो प्रवेश इसको देते, तो कमरे में उसको जाके बिठा दे। क्या होगा कि वह तो पहचानने का एक साधन था, योग्यता उससे प्रकट हुई थी, वो स्वयं योग्य नहीं था। तो योग्य कौन था? कि जिसने उसे लिखा था वो। तो प्रवेश किसको मिलेगा? जिसने लिखा था उसे। बस ये कह रहे हैं यहाँ कि यद्यपि व्यवहार ने भेद करके बताया, यानी हमने सुरत केवली की पहचान उनके पाठ को सुन करके कर ली, अथवा आत्मा की पहचान ज्ञान गुण से, दर्शन गुण से, चारित्र गुण से, इनसे कर दी, तो इनसे तो पहचान की, पर किसकी? तो वास्तविक सुरत केवली कौन, वास्तविक आत्मा कौन, ये यहां बता रहे। देखिए शब्द शार्थ पहले ही, व्यवहारा, व्यवहार यानी भेद प्रभेद करके बताने वाला, अथवा उपचार से बताने वाला, यह है अभूदत्थ। अभूतार्थ है, यानी वो वास्तविक नहीं है, वो पहचान कराता है। जिसकी पहचान कराता है वो चीज अलग। और भूदत्थ, भूतार्थ, देसी लोग कहता है दू, वास्तव में शुद्ध नव, शुद्ध नय यानी निश्चय नय, यानी व्यवहार वस्तु जैसी नहीं है उसे कहता है। मैं उदाहरण कि वो जो कागज पर आपने उत्तर लिख के भेजा था, मान लो ममता भाभी जी ने पूछा आपने इनको क्यों चुना, मैंने कहा देखो ना इनका उत्तर, क्या प्रमाण बताएंगे इनको? क्या आप देखो ना इनका लिखा हुआ, देखो बिल्कुल पूरा का पूरा सही, कितनी बढ़िया राइटिंग, कितने व्यवस्थित ढंग से लिखा, यही बताना पड़ेगा ना। पर प्रवेश किसे मिलेगा? यानी उस कागज ने पहचान कराई थी, जिसकी पहचान कराई वो अलग, तो प्रवेश तो जिसकी पहचान कराई उसे मिलेगा, न कि कागज को। ऐसे ही व्यवहार ने भेद करके आत्मा की पहचान कराई, पहचानना किसे है? आत्मा को।
वास्तविक आत्मा अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड। भूतत्थम असिदो, और उस भूतार्थ का यानी जो अभेद गुणों का अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड, वो सब भूतार्थ, भूतार्थ मतलब वास्तविक, भूत यानी होना, अर्थ यानी पदार्थ, यानी जो पदार्थ वास्तव में जैसा है वैसा जो बता रहा। कागज पहचान करा रहा था, योग्यता उसमें कुछ नहीं थी, और जिसने वो लिखा था वो उसमें स्वयं योग्यता थी। तो भूतार्थ जो वास्तविक पदार्थ, उसका अस्तित्व आश्रय लेता है खलु, वास्तव में वह ऊपर से लगा लेना सम्मान दृष्टि, सम्यक दृष्टि, हवदि होता है जीवो, जीव यानी व्यवहार नय, अभूतार्थ है यानी वास्तविक वस्तु नहीं है उसे वैसा कहता। यानी उसने तो कागज को योग्य कह दिया, देखो साहब इनका उत्तर सही, तो व्यवहार तो ऐसा कहेगा। और शुद्ध नय वास्तव में वस्तु जैसी है उसे बताता है वो, यानी निश्चय ने ये कहेगा कि ये कागज सही नहीं, कागज योग्य नहीं, जिसने लिखा अपनी बुद्धि से वो योग्य। जो वास्तविक वस्तु का आश्रय लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए हमने कहा कि व्यवहार का आश्रय नहीं लेना, भूतार्थ का आश्रय लेना, यानी ज्ञान दर्शन आदि भेदों के माध्यम से आत्मा को समझ लेना, पर आत्मा का आश्रय लेना हो तो अभेद अखंड पिंड आत्मा का आश्रय लेना, ये ज्ञान वाला, ये दर्शन वाला, ये चारित्र वाला, ऐसा भेद भेद करके आत्मा का आश्रय नहीं लेना। अभेद आत्मा का आश्रय लेंगे सम्यक तो प्रकट होगा, अथवा ऐसा कहें कि अभेद आत्मा के आश्रय का नाम ही सम्यक, और भेद भेद वाले आत्मा का आश्रय मतलब मिथ्या। आश्रय यानी अपनत्व रूप से मानना, अपनत्व रूप से जानना, अपनत्व रूप से मानकर जानकर उसमें संतुष्ट होना। तो जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि जीव होता, और जो अभूतार्थ का आश्रय लेता वो सम्यक भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मूल वस्तु वैसी नहीं है। चलिए, कौन पढ़ना चाहेंगे हाथ उठाइए। करिए। व्यवहारो भूतत्थो, भूतत्थो देसिदो दुसूत्रणो, भूतत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठिहवदि जीवो। दो जगह है, थोड़ी सी गलती हो गई। दु छोटा हुआ हिरस्व, हवदि छोटी हिरस्व, आपने दोनों जगह दीर्घ कर दी। चलिए एक बार पुनः पढ़िए सावधानी पूर्वक। इनको ही करिए। दूसरा बोलना, दूसरी विधि। चलिए और कोई बोलिए। व्यवहारो भूतत्वो देसिदो दुसूत्रणो, भूतत्वमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठिहवदि जीवो। बहुत अच्छा। शिष्ट चर्चा आगे। निज निधि निज में बताए, अनंत उपकार उसे के लिए जिन्हें वाणी वंदना शतवार।